सबसे पहले तस्वीरें हम आपको मुरैना की दिखा देते हैं, जहां पर जन आभार रैली जारी है। मोहन यादव इस रैली में शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। से जहां पर जन आभार यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जारी है, जहां पर बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं सीएम का अभिवादन करने के लिए, सीएम का स्वागत करने के लिए, सीएम का अभिनंदन करने के लिए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुरैना से सीधी तस्वीरें जन आभार यात्रा की, जहां पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। फूलों की बौछार सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर की जा रही है। और इस जन आभार रैली में बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता और मुरैना के लोग सीएम को देखने के लिए पहुंचे हैं। तो बता दें कि ग्वालियर चंबल में ये जन आभार यात्रा पहली बार निकाली जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार जन आभार यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। और इस यात्रा में, इस काफिले में आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर भी सीएम के साथ मौजूद हैं। तो फूलों से काफिले पर बौछार की जा रही है, फूलों की बौछार सीएम के काफिले पर की जा रही है। और सीएम भी यहाँ पर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएम की जन आभार रैली, बता दें कि जन आभार रैली जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां भी सीएम पहुंचते हैं, पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहुंचते हैं तो जन आभार यात्रा ज़रूर निकाली जाती है। और इस जन आभार रैली के ज़रिए सीएम सभी जनता के बीच में पहुंचते हैं, लोगों के बीच में पहुंचते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। इसी कड़ी में आज जब वो मुरैना में पहुंचे हैं तो जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भव्य तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। और हाथ में यहाँ पर कई तख्तियाँ लेकर महिलाएं भी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, जो कि यहाँ पर सीएम का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और
सीएम यहाँ पर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में नरेंद्र सिंह तोमर भी इस काफिले में मौजूद हैं उनके साथ यहाँ पर, और दोनों हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद करते हुए यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव नज़र आ रहे हैं। तो मुरैना से ये तस्वीरें जहाँ पर आज सीएम मुरैना पहुँचे थे, कानून व्यवस्था की उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर की, और समीक्षा बैठक के बाद अब वो यहाँ पर उनका काफिला निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुरैना की गलियों से होता हुआ ये काफिला आगे बढ़ेगा, जिसमें अब वो सभी मुरैना वासियों के बीच, ग्वालियर चंबल इस पूरे अंचल की जनता के बीच वो पहुँच रहे हैं और उनको धन्यवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी जोश और उत्साह यहाँ के कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री को लेकर नज़र भी आ रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पर मुरैना के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर फूलों से बौछार कर, फूलों की बरसात कर उनका स्वागत करते हुए, उनका भव्य स्वागत करते हुए नज़र आ रही है। तो ये काफिला सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, ये उनका रथ जो अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा यहाँ पर है, क्योंकि इससे पहले भी जहाँ जहाँ सीएम की जन आभार यात्रा हुई थी, जन आभार रैली हुई थी, उनके मुकाबले जो मुरैना से ये यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल दिखाई दे रहा है। यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच सीएम का काफिला निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और लोग सीएम को देखने के लिए इस कदर आतुर हैं कि सभी अब अपने मोबाइल से इस पूरे नज़ारे को कैप्चर भी कर रहे हैं, अपने मोबाइल से इस पूरे नज़ारे को कैद करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। तो भरपूर उत्साह सीएम को लेकर यहाँ के लोगों के बीच, और इसलिए अब लोग भी यहाँ पर सीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। तो समीक्षा बैठक की है सीएम ने, और समीक्षा बैठक के बाद जो है अब उनकी जन आभार यात्रा शुरू हो चुकी है। तो जन आभार यात्रा शुरू हुई है और मंडी परिसर में ये जन आभार रैली ख़त्म होगी, और इसके बाद जब ये रैली ख़त्म हो जाएगी तो मुरैना मंडी परिसर में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। सिंगल क्लिक के ज़रिए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। और मुख्यमंत्री की अगर हम आगे के कार्यक्रम की बात करें मुरैना में, क्योंकि आज उनका मुरैना का दौरा है, मुरैना में वो आज वो मौजूद है, तो अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। तो सबसे पहले जन आभार यात्रा जो उनकी आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने मुरैना की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की, उसके बाद जन आभार यात्रा, और इसके बाद वो यहाँ पर विभिन्न लोकार्पण, भूमि पूजन, विकास कार्यों का वो करेंगे। सिंगल क्लिक के ज़रिए वो भूमि पूजन करेंगे और कई कार्यक्रमों में भी वो आज वो शामिल होंगे। तो बता दें कि इसके बाद शाम तक वो वापस भोपाल भी लौट आएंगे। तो इस समय सीएम जन आभार यात्रा जो कि जारी है, जिसकी सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त BS टीवी पर देख रहे हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ से होकर सीएम का काफिला गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर लोग फूलों की मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो यात्रा शुरू हुई है ये मंडी परिसर में ख़त्म होगी। मंडी परिसर में ख़त्म होने के बाद वहीं पर राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें सीएम इस रैली के बाद उसमें भी शामिल होंगे, जहां पर वो मुरैना वासियों को कई सौगातें देंगे। विकास कार्यों का भी लोकार्पण यहां पर किया जाएगा। फिलहाल सीएम मोहन यादव यहां पर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर सीएम के काफिले का दीदार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने फ़ोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से उनके काफिले का ये जो नज़ारा है इसको कैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये महिलाओं को देखिए जो सर पर कलश लेकर यहाँ पर सीएम के स्वागत के लिए खड़ी हैं और साथ में उनके हाथ में फूलों की टोकरी भी है और इन फूलों की बौछार कर वो सीएम का स्वागत करेंगी। तो कलश लेकर सीएम का
स्वागत करने के लिए यहाँ पर ये महिलाएं खड़ी हुई हैं और सीएम का अभिवादन वो कर रही हैं। तो ये सीधी तस्वीर है मुरैना से हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप BSTV पर देख रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। खास तौर पर ये जो भीड़ देखी जा रही है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो युवाओं की है। यहाँ पर जो युवाओं की जो सबसे ज़्यादा जो मौजूदगी है इस काफिले में देखी जा रही है और बढ़ चढ़कर युवा इस जन आभार रैली में शामिल हो रहे हैं। जन आभार रैली में वो सीएम का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो युवाओं की ये टोली जो इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फूलों की बौछार कर सीएम का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जो कि काफिले में इस समय मौजूद है। और देखिए मंच भी इसके पीछे लगाया गया है जहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। महिलाएं मंच के जरिए सीएम का स्वागत करते हुए नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर युवाओं की भी खासी जो भीड़ है, युवाओं की जो खासी जमावट है, वो भी इस जन आभार रैली में देखी जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप BSTV पर मुरैना से देख रहे हैं, जहां पर मुरैना की गलियों से होते हुए ये काफिला सीएम का गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। सभी का धन्यवाद करते हुए सीएम नज़र आ रहे हैं और लोग अपने घरों की छतों से, घरों की बालकनी से भी सीएम के ऊपर फूलों की बौछार करते हुए उनको धन्यवाद करते हुए, उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मुरैना से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जन आभार रैली में शामिल हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि समीक्षा बैठक के बाद जन आभार रैली में शिरकत कर रहे हैं और सभी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए वे इस वक्त मुरैना से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जन आभार रैली में शिरकत उन्होंने की है और भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर उनका ये काफिला धीरे धीरे कर जो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और जनता का अभिवादन भी वे स्वीकार करते हुए, जहाँ जनता उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक भी दिखाई पड़ती है। और ऐसे में ये तस्वीरें भी बेहद ही आकर्षित कर देती हैं, जहाँ पर भारी भीड़ और भारी पुलिस बल के बीच में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये काफिला अब धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है। तो मुरैना में जन आभार रैली दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं और उनका ये काफिला भी अब आगे बढ़ रहा है, जहां सभी से वो अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका ये काफिला धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है। दरअसल समीक्षा बैठक के बाद जन आभार रैली यहाँ पर निकाली जा रही है, जिसमें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो आपको बताते चलें कि बेहद ही आकर्षित करने वाली ये तस्वीरें, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुरैना पहुंचे हैं और ऐसे में मुरैना जाने के साथ जहां उन्होंने समीक्षा बैठक की और इस बैठक के बाद में अब जनता का आभार व्यक्त करते हुए जन आभार रैली निकाली जा रही है। जनता भी फूलमालाओं के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सराबोर करती हुई उनका स्वागत कर रही है और बेहद ही सुंदर ये तस्वीरें हैं मुरैना से जो सामने निकल कर आ रही हैं। भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंची हुई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, जहां जनता भी काफ़ी उत्सुक है। और तस्वीरें अभी आप लगातार देख पा रहे होंगे, जहां भारी सुरक्षा के बीच में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं और उनका ये दौरा भी बेहद ही खास है, जहां मुरैना पहुंचे और यहां पर फूलों के साथ, जहां सीएम भी जनता के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए साफ देखे जा रहे हैं और बड़ी मालाओं के साथ में सीएम का भव्य स्वागत यहां पर मुरैना की जनता कर रही है और सीएम भी मुरैना वासियों का धन्यवाद प्रेषित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें हैं मुरैना से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुरैना पहुंचे हैं और जन आभार यात्रा में, जन आभार रैली में उन्होंने शिरकत की है। उनका ये काफिला भी धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है। भारी सुरक्षा के बीच में उनका ये काफिला आगे बढ़ता हुआ मुरैना से ये सीधी तस्वीरें BSTV पर आप देख रहे हैं और सीएम भी जहां
जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए जनता पर फूलों की बरसात करते हुए जहां जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जनता भी काफी उत्सुक है उन्हें अपने बीच पाकर और बड़ी फूल मालाओं के साथ में जहां सीएम का स्वागत किया जा रहा है। भव्य स्वागत यहां पर सीएम का हुआ है और अभिवादन जहां जनता सीएम का करती हुई तस्वीरों में साफ देखी जा रही है। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं सीएम के प्रति जो प्यार है, जो सीएम के लिए प्यार है जनता में, वो काफी ज्यादा है। और मुरैना चूंकि वे यहां पर पहुंचे हैं जहां चाहे आपको बताते चलें मुरैना से ये सीधी तस्वीरें जहां पर समीक्षा बैठक के बाद जन आभार रैली में वे शामिल हुए। लोगों का अभिवादन वे यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल मंडी परिसर में ये जन आभार रैली खत्म होगी जहां मंडी परिसर में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और यहां पर सिंगल क्लिक के जरिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। यानी कि आज बड़ी सौगात भी दरअसल मुरैना वासियों को मिलने वाली है। जहां सीएम जन आभार रैली में शिरकत करेंगे, उनका ये काफिला मंडी परिसर पहुंचेगा और यहां पर पहुंचने के साथ ही आज मुरैना वासियों को कई बड़ी सौगातें भी मिलेंगी। ये तस्वीरें देखिए जहां महिलाएं अपने सर पर कलश लेती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रही हैं। भारी संख्या में ये महिलाएं हैं जो अपने सर पर कलश लिए हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर जहां ये महिलाएं जाती हुई बीएसटीवी पर सीधी तस्वीरें मुरैना से जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जन आभार यात्रा कर रहे हैं और इस जन आभार यात्रा के बाद, इस जन आभार रैली के बाद में मुरैना वासियों को कई बड़ी सौगात भी देंगे। कई करोड़ों की सौगात आज मुरैना वासियों को मिलने वाली है और सीएम का ये काफिला अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुका है। मंडी परिसर में ये पूरी रैली समाप्त होनी है और सीएम भी यहां पर पहुंच चुके हैं। जहां अलग अलग जगह से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब सीएम का अभिवादन जनता कर रही थी। सीएम जन आभार रैली में जब शामिल हुए थे उसके बाद जनता किस प्रकार से उत्साहित थी, खुश थी और सीएम के स्वागत के लिए ललायित थी और जहां बेसब्री से सीएम का इंतजार भी जनता कर रही थी और उसके बाद भव्य स्वागत भी यहां पर सीएम का किया गया था और अब सीएम का ये काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुका है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के साथ ही अब यहां सीएम मुरैना वासियों को कई करोड़ों की सौगात भी आज देने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंडी परिसर में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे जहां सिंगल क्लिक के जरिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। तो आज का दिन मुरैना वासियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि जहां अभिवादन उनका सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा स्वीकारा गया, न सिर्फ स्वीकारा गया बल्कि सीएम ने भी जनता के प्रति अपने प्यार को दर्शाया। जिस तरह से फूलों की वर्षा वो जनता पर कर रहे थे, उसके बाद अपने प्यार को दर्शाते हुए जनता के प्रति अब कार्यक्रम स्थल की ओर सीएम रवानगी ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर वे पहुंचेंगे जहां पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है। कई करोड़ों के विकास कार्यों की आज सौगात मुरैना वासियों को मिलने वाली है। आज का दिन मुरैना वासियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, जहां सबसे पहले सीएम का अभिवादन उन्होंने किया, सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसके बाद अब सीएम कई करोड़ों की सौगात मुरैना वासियों को देने जा रहे हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन यहां होगा। सीएम जन आभार रैली में शामिल हुए थे और ये जन आभार रैली अब मंडी परिसर पहुंच चुकी है, जहां पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम रोजगार दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। तो आज मुरैना वासियों के लिए यह ऐतिहासिक दिन होने वाला है। बेहद ही खुशनुमा आज का ये दिन रहेगा जब करोड़ों की सौगात उन्हें यहाँ पर मिलेगी। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव जहां उनके बीच में मौजूद हैं और उनके कई बड़ी सौगातें भी देंगे। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुरैना से, जहां सीएम जन आभार यात्रा में शामिल हुए हैं और ये उनकी ये सीधी तस्वीरें हैं जहां कार्यक्रम स्थल पर वे पहुंच चुके हैं। आपको बता दें सीएम के साथ में जहां विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। मंच पर सीएम पहुंच चुके हैं। जनता ने चूंकि यहां भव्य उनका स्वागत किया था, जिस तरह से तस्वीरें भी लगातार बीएसटीवी आप तक पहुंचा रहा था। मुरैना की वो तस्वीरें थीं, जन आभार यात्रा की वो तस्वीरें थीं जब सीएम जन आभार यात्रा में शामिल हुए थे और उनका वो काफिला मुरैना
के रास्तों से होकर गुजरा था तो जगह जगह जनता भारी संख्या में इकट्ठी हुई थी और सीएम के स्वागत के लिए ललायत थी, तत्पर थी। भारी संख्या में जहां जनता ने सीएम का स्वागत किया था और अब कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ में सीएम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये मुरैना से, जहां जनाभार यात्रा में सीएम शामिल हुए हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम का अभिवादन स्वीकारा गया था, जब सीएम का स्वागत किया गया था। और जनाभार यात्रा के दौरान जब सीएम उस काफिले के साथ मुरैना के रास्तों पर गुजर रहे थे तो उसके बाद में जनता भी काफी उत्सुक नजर आ रही थी। और ये तस्वीरें उस कार्यक्रम स्थल की जहां दीप प्रज्वलन के साथ में अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। रोजगार दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकामनाएं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रज्वलित किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं और दीप प्रज्वलित करने के बाद अब कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, जहां कुछ ही देर बाद सीएम का संबोधन भी सुनने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले जहां कई बड़ी सौगात आज मुरैना वासियों को मिलेंगी, करोड़ों की आज सौगात मिलने वाली है, जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी आज सीएम के द्वारा किया जाएगा। मुरैना वासियों के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है और आज का दिन बहुत खास होगा क्योंकि कई बड़ी सौगात आज मुरैना वासियों के लिए मिलेंगी। विकास कार्यों की सौगात आज सीएम देंगे, जहां पहले जनता के प्रति उन्होंने अपने प्यार को दर्शाया कि किस तरह से जनता उनसे प्यार करती है और जनता के प्रति उनके दिल में जो प्रेम है उसको भी उन्होंने दर्शाया। और अब जहां भव्य ये कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है और सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। और ये गुलदस्ता देकर जहां नरेंद्र सिंह तोमर सीएम का स्वागत करते हुए मंच पर, ये तस्वीरें मंच पर दोनों ही आसीन हैं और स्वागत सीएम का किया गया है। जिसके बाद में अब कुछ ही देर बाद जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जहां हमें संबोधन भी सुनने को मिलेगा, जब मुरैना वासियों को वो संबोधित करेंगे और एक के बाद एक जहां सीएम का अभिवादन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, स्वागत सत्कार उनका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और थोड़ी ही देर बाद जब उनका अभिवादन भी हमें सुनने को मिलेगा, जब वे जनता को संबोधित करेंगे। जनाभार रैली के बाद में ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम पहुंच चुके हैं और यहाँ से इसी कार्यक्रम से यानी इसी मंच से जहां सीएम करोड़ों की सौगात भी देंगे। और अब ये सीएम के द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत किया जा रहा है, स्वागत, अभिनंदन, वंदन, जहां सभी ने एक दूसरे का किया है। और अब कृषि मंत्री श्री अंदर सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। थोड़ी ही देर बाद कलेक्टर मुरैना जी से निवेदन श्री अंकित सीएम का हमें अभिवादन भी सुनने को मिलेगा और इसी मंच से दरअसल वे जनता को कई बड़ी सौगातें भी देंगे। तो सीधी तस्वीरें हैं ये मुरैना से, जहां सीएम का जनाभार यात्रा का वो काफिला अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुका है और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के साथ ही अब यहां से सीएम कई बड़ी सौगात भी जनता को देने वाले हैं। जहां आपको बता दें कि सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन यहां पर सीएम करेंगे। दरअसल मंडी परिसर में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और इसी कार्यक्रम से जनता को भी कई बड़ी सौगातें आज दी जाएंगी। कई करोड़ों की वो सौगातें जो आज जनता को मिलने वाली हैं, जनता का भी अब उन सौगातों का बेसब्री से इंतजार है। थोड़ी ही देर बाद जनता का इंतजार खत्म होगा जब सीएम वन क्लिक के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात जनता को देंगे। लोकार्पण, भूमि पूजन आज इस कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। कई सारे विकास कार्यों की सौगात आज जनता को मिलेगी। जनता भी काफी उत्सुक है सीएम को अपने बीच पाकर, सीएम को देखकर जनता काफी उत्सुक नजर आ रही है और भीड़ देखकर चूंकि आप अंदाजा भी लगा सकते होंगे क्योंकि भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी सीएम के अभिवादन को सुनने के लिए भी उत्सुक नजर आ रहे हैं। चूंकि थोड़ी ही देर बाद सीएम अपना अभिवादन भी सुनाएंगे, वे अपना संबोधन भी जनता को देंगे और इस दौरान कई बड़ी सौगात भी जनता को देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सीएम का जहां अभिवादन किया जा रहा है, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है और इसके बाद में कार्यक्रम की जहां शुरुआत भी हो चुकी है और लोकार्पण के साथ में भूमि पूजन आज किया जाएगा। कई सारे विकास कार्यों की सौगात आज मुरैना वासियों को दी जाएगी। सीधी तस्वीरें आप मुरैना से देख रहे हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं।
जहां सीएम का स्वागत करने के लिए जनता आतुर है। तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गुलदस्ता भेंट कर भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो मुरैना से ये सीधी तस्वीरें BSTV पर आप देख रहे होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुरैना के दौरे पर पहुंचे हैं और यहां उनका विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जहां कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और थोड़ी ही देर बाद इंतजार खत्म होगा, जहां सीएम लोकार्पण करेंगे तमाम विकास कार्यों का, भूमि पूजन भी करेंगे और दीप प्रज्वलन के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। खुला आसमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस महासंकल्प को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश अपने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दिशा में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार दिया जा रहा है, बल्कि ये युवा इनका लाभ लेकर रोजगार प्रदाता भी बन रहे हैं। अब तक प्रदेश में आयोजित हुए कुल 11 रोजगार दिवस कार्यक्रमों से 57 लाख से अधिक युवाओं को करीब 40,000 करोड़ की राशि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण के रूप में वितरित की गई है। डबल इंजन वाली प्रदेश सरकार के इन अथक प्रयासों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री जी का सपना हकीकत में बदल रहा है। देश के भविष्य निर्माण में योगदान देने वाले युवाओं के लिए आज पीले सोने की खान मुरैना में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को 5,000 करोड़ से अधिक ऋण राशि का वितरण किया जा रहा है। युवा शक्ति के सपनों को मिली उड़ान, रोजगार दिवस से खुले भविष्य के नए द्वार। और अब युवाओं के सपने हो रहे हैं साकार। मध्य प्रदेश सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ उनको संबल दे रही है। अपने अपने रोजगार के लिए आप भी ऐसी लाइन में जा सकते हैं। दमोह चलते हैं, दमोह, इसके बाद दमोह से कौन है? दमोह जिले में श्रीमती पूजा यादव आपके द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 5 लाख ऋण प्राप्त करते हुए RO वाटर प्लांट लगाने का कार्यक्रम आप कर रहे हैं। श्रीमती पूजा यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया चर्चा करिए। पूजा जी, बधाई आपको। कौन सा? माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार जी। ये मुरैना वालों को नमस्कार करो, पूरे प्रदेश वालों को नमस्कार करो एक बार। सारे लोग आपको देख रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ पूजा जी के लिए। देखो, ये शुद्ध पानी का नया RO प्लांट डाल रहे हैं। आपका दमोह में मार्केट मिल जाएगा इतना? जी सर, मिल रहा है। मिल रहा है। पहले कभी काम किया आपने? सर पहले से चालू था और इससे आगे बढ़ाया है। अच्छा, पहले से चालू था और आगे बढ़ाया। चलो, आपकी हिम्मत की दाद देना पड़ेगी। बधाई दीजिए भैया सभी लोग तारीख बजा करके। श्रीमती योगी बड़वानी तरफ चलते, निमाड़ बड़वानी से श्रीमती योगिता पाटीदार जी है सर, और आपके द्वारा 17 लाख रुपए का ऋण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त करते हुए बुटीक कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं सर। श्रीमती योगिता पाटीदार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप रूबरू हो रहे हैं। योगिता जी, बधाई आपको। काई के लिए लोन लिया आपने, मालूम है आपको? नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए जी। आपका भी आभार। मुझे एक बुटीक चलाने के लिए और एक ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए ये जो ऋण प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा। किसी ने पैसे वैसे तो नहीं लिए? कोई बदमाशी तो नहीं करी किसी ने? नहीं सर, हम लोग इतने साहसी और निडर हो गए हैं। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। मोदी जी की सरकार में ये हिम्मत चाहिए। कोई अपनी योजना में फालतू पैसे वैसे ले तो अपने को बताना है, सस्पेंड कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। एक बार आपको बधाई। नहीं सर, जब सभी का सहयोग रहा है, सबसे शुरू में मैं समूह से जुड़ी हूँ और DIC ने भी मुझे सहयोग किया है।
अच्छा, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? 30 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 30 लोगों को। हमारी बहन देखो 30 लोगों को रोजगार दे रही है। एक बार अभिनंदन करें बहन का। योगिता जी, मेरे साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐदल सिंह कंसाना जी है, राकेश जी है, और पूरे प्रदेश के लोग आपको सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको लोन लेते हुए? आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है सर, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए है कि कलेक्टर सर इधर मेरे साइड में बैठे हुए हैं। अरे मुख्यमंत्री बात कर रहे हो, वो छोटी बात है क्या? प्रदेश बहुत दूर है सर, हम लोगों के लिए तो कलेक्टर सर भी बड़ी बात है। ये बात तो सही है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे, मंत्री बैठे, बात तो बिल्कुल बहना आपने सही बोली। सीट पे मैं बैठी हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो ऋण मिला है उससे आपका कारोबार आपके परिश्रम से दिन दूना रात चौगुना बढ़े और आप अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। 2047 में भारत को विकसित बनाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। इस आह्वान को पूरा करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हैं। आप भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और विकसित भारत के इस महान अभियान में आपका महत्वपूर्ण योगदान हो। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके इस धन्यवाद। शुभ आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। संवाद के लिए आपके तेज और ओजस्विता से मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। आइए जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच उपस्थित हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि वे हम सभी को आशीर्वचनों से अभिभूत करें। जोरदार तालियों के साथ चंबल की तालियों से आह्वान करो यार, चंबल की तालियों से जैसे पहले बजी थी, और जोरदार और थोड़ी ताकत से। बहुत बढ़िया वारे की। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए, जो लगातार हम जैसे ऐसे कई कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते, सम्मान बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा कर पूरे मंच का अभिनंदन करें और जयकारा लगाएं तो ऐसा लगाएं कि गगनचुंबी होना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ, हमारे 7 आसमान दूर भगवान गोपाल और भगवान महाकाल भी सुने कि कहाँ बैठे हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिन्होंने हमारे बीच लगातार हम जैसे कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हुए, चाहे किसी दायित्व में हम रहें, हमारे बीच हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष जो विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपके विधायक भी हैं और पूरे प्रदेश की हमारी विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष भी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जोरदार ताली बजाते रहो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। माननीय ऐदल सिंह कंसाना जी हमारे कृषि मंत्री, आपके अपने स्थानीय विधायक और नेता मेरे साथ भिंड से आए, और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के यशस्वी मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर यहाँ डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाजपा मुरैना, श्रीमती सरला रावत जी, जोरदार बहन के लिए तालियां बजाएं। विधायक सबलगढ़, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुजर जी, जोरदार आरती बहन जी के लिए। श्री गिरिराज जी दंडोतिया, जोरदार अभिनंदन करें गिरिराज जी का। मुंशीलाल जी, हमारे पुराने नेता पूर्व मंत्री मुंशीलाल जाटव जी। किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, यहाँ के संगठन के प्रभारी जय सिंह जी कुशवाहा, हमारे पूर्व सांसद पूर्व महापौर अशोक अर्गल जी। इस अवसर पर रघुनाथ कंसाना जी, अभिनंदन करें कंसाना जी का भी। सूबेदार हमारे साथ विधायक रहे, सूबेदार जी किधर है? सूबेदार जी का अभिनंदन करें।
परशुराम मुदगल जी, राकेश मवई जी, कहाँ राकेश जी? राकेश जी का अभिनंदन, कमलेश जाटव जी, वारेलाल जाटव जी, सत्यप्रकाश सखवार जी अभिनंदन करते रहे, नागेंद्र तिवारी जी, केदार सिंह यादव जी, आप सभी पूर्व जिलाध्यक्ष अनूप सिंह भदौरिया जी, और अब नाम खत्म होगा तो ये जाने, इनका काम जाने, मेरे को मालूम नहीं है। मेरी अपनी ओर से समूचा मंच, नाम आपने दिए लिख करके एक बार पूरे मंच का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा दे सभी मंच के लिए। सच में आपको सबको प्रणाम करता, दोनों हाथ जोड़कर आपके प्रेम स्नेह का अभिभूत हूं। जो आपने दिल से स्वागत किया, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ गया हूं, अपने परिवार में आ गया हूं। ये परिवार का आनंद आपसे जो मिला है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, कई बार वैसे मुरैना आने का मौका मिला, लेकिन दिल खोल करके जो आपने अभिनंदन किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक बार फिर आपके इस मन से किए गए सत्कार का सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आज के इस अवसर पर ये कार्यक्रम में दो हिस्से किए गए। दो हिस्से इस प्रकार से, एक हिस्सा हमारा आज का रोजगार दिवस के कार्यक्रमों का भी जोड़ा है, और दूसरा हिस्सा हमने एक क्रम चालू किया। नई सरकार के बनने के बाद हमारे अपने संभागों के अंदर जिले के सभी कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ उनके अपने क्षेत्र के अलग अलग कामों को लेकर के वो जो योजना बना रहे हैं, जिस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, उसकी बात उसी जगह पर होना चाहिए। उसी भाव के आधार पर आज आपने चंबल की बात चंबल में करने के लिए आए हैं। इस क्रम को हमने जारी रखा है कि अब हमारे कामों को लेकर के हम केवल भोपाल में बैठ के बात नहीं करेंगे, जहां की बात वहां करेंगे, वो जवाबदार रहेंगे, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। ये परंपरा हम स्थापित करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में इसके अलग अलग हिस्से भी है, लेकिन मैं सबसे पहले ककनमठ, बटेश्वर धाम, शनिश्चरा मंदिर में जब टूरिज्म का चेयरमैन आया था, बन के आया था, उस समय हमने माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब की मौजूदगी में कुछ काम किए थे। लेकिन अभी काम के बारे में आपने आग्रह किया है, और ये बात तो मैं भूल भी नहीं सकता हूं कि मैं सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, और मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसा माना जाता कि 2000 साल पहले शनिश्चरा मंदिर का निर्माण अगर किसी ने कराया था तो सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था। ये ऐसी यहाँ की मान्यता भी है, और उज्जैन में भी जानकारी। हमारे अपने ऐसे युग पुरुष, महापुरुष, सुशासन के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य, जो केवल यहाँ की बात नहीं है, जिसने अपनी संस्कृति की धरा को पूरे संसार में अलग रूप में दिखाया। क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने, हमारे इस देश की विशेषता भी है कि हमारे यहाँ सभी क्षेत्रों में हमारी संस्कृति में लगातार आगे बढ़ने की संस्कृति है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला चाहते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। और अपने जीवन के ऐसे संस्कार हमारे हैं कि हमारे संस्कार में हम अपने जीवन में परिवार को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारी पर्याप्त रूप से परिवार की चिंता भी करते हैं, जिसको कुटुंब परंपरा के नाते से हम जानते हैं। और हमारे जीवन में जो हमको चाहिए उसके चाहने के बावजूद भी कुछ बचा के लेके चलते हैं, जिसके कारण से दुनिया में हम हर काल में, हर युग में समृद्ध भी हैं, सुसंस्कृत भी हैं, और सभी प्रकार से लोगों को अलग प्रकार से सुखी संपन्न दिखाई देते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की इस अच्छाई को हजारों साल से कई आक्रांता उनकी आंखों में खटकते हैं। इसलिए जब मौका मिलता वो हमको लूटने आते हैं, जब मौका मिलता वो हमको परेशान करते हैं, वो हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, चंबल के बहादुर के बलबूते पर हजारों साल से यहाँ के वीर सिपाहियों ने हर काल में, हर युग में, हर बार उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कभी वो झुके नहीं, कभी वो रुके नहीं, कोई बाधा उनको रोक नहीं सकी। जब भी मौका पड़ा, आजादी 1947 के पहले हजारों साल से चंबल की धरती ने अपनी हिंदू संस्कृति का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उसके हकदार ये हमारे पूरे चंबल सहित हमारे अपने क्षेत्र के निवासी है। और आज भी जब मौका पड़ता है, मुझे इस बात की खुशी है
कि अभी अभी हमने आज ही बैठक की है। बड़े कष्ट तो है, दुख तो है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व और गौरव भी है कि वो तब की बात होगी जो हजारों साल पुरानी, या वो 2000 साल पुरानी बात होगी, या परसों भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलाइट लोगों ने हमला किया तो हमारे भदौरिया जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया। मैं उनके प्रति भी स्मरण करता और हमने श्रद्धांजलि दी है कि आपने जान की बाजी लगा करके जो सूरवीर अपनी धरती को गौरवान्वित करते हैं वो समूची संस्कृति में पूजे जाते हैं। हम सम्मान से उनको जीवन भर स्मरण करेंगे। मैं आज इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकास के मामले में लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को कौन भूल सकता है। आज हम जिस प्रकार के दौर में चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कितने प्रकार से सोचते हैं। यद्यपि मेरे पास तो बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं आज बात करने आया था अपने इस चंबल के अंदर कि चंबल में जब दुनिया भर में हमारे उद्योग लग रहे हैं, सभी क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है, तो चंबल में, मुरैना में, भिंड में क्यों नहीं हो सकती। हमने आज ही निर्णय किया आने वाले समय में हमारे मुरैना और भिंड में भी उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे। हमने अपने इस संबंध में यहाँ की दृष्टि से यही बात की है कि जब यहाँ पानी है, बिजली है, दिल्ली से पास की नजदीकी है, तो हमारे लोगों को अपनी खेती बाड़ी करते करते रोजगार के लिए अपने और दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ क्यों जाना चाहिए। और उद्योग का भी एक क्रम नहीं है। अब गया जमाना कि केवल एक फैक्ट्री रहती है, लेकिन एक फैक्ट्री से जब बात हम करने गए तो दूसरी फैक्ट्री की बात निकली। यहाँ बताया गया कि यह शक्कर फैक्ट्री कोई पुरानी थी और शक्कर फैक्ट्री में लगभग 56 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। तो कोई अगर मीटिंग करें और किसानों का कोई बाकी हो तो कोई छोड़ सकते हैं क्या। हमने कहा आपका ही बनाया मुख्यमंत्री हो, हमने कहा तुरंत उनका 56 करोड़ रुपया लौटाएंगे और वहां नई फैक्ट्री लगवाएंगे। मुरैना के लोग परेशान हो, यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दे, जैसे ही सरकार का गठन हुआ था और सरकार के बनने के 8 दिन के अंदर हुकुमचंद मिल के लगभग 4000 से ज्यादा भाई बहने 27 साल से कोर्ट में चक्कर खा रहे थे, उनके पैसे बकाया थे। हमने निर्णय किया कि आना पई सुद्धा 1-1 रुपया सभी मजदूरों का लौटा दिया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सभी का पैसा लौटाया। और यहां वही निर्णय किया कि केवल इंदौर का नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई, अगर किसी भी किसान का, किसी मजदूर का, किसी गरीब का कोई भी पैसा अगर बकाया है, वो सारा पैसा देने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। हम किसी को भी इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ सकते। इसी आधार पर हमने कहा है कि जेसी मिल ग्वालियर का पैसा भी लौटाएंगे और आपके मुरैना की शक्कर फैक्ट्री का पैसा भी लौटाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में यहाँ इसी स्थान पर, आज अभी 2 दिन पहले एक हमने बड़ा निर्णय माननीय गडकरी जी के साथ किया। लगभग 10,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के राजमार्ग, जिसमें मुरैना का बाईपास भी था और कौन कौन से स्थान थे माननीय भाई साहब ने बताया है। आज तो समय कम पड़ेगा, लेकिन 8,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के काम अपने केवल चंबल और मालवा वाले क्षेत्र में थे और 2,000 हमारे महाकौशल के अर्थात लगभग 10,300 करोड़ के निर्माण कार्यों का हमने भूमि पूजन परसों एक साथ किया। अभिनंदन करें गडकरी जी के लिए, जिनके माध्यम से अगर विकास की बात करते हैं, उद्योग लगाने की बात करते हैं, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो बगैर सड़क बनाए वो हो कैसे सकता है। बगैर 4 लेन बनाए, बगैर बाईपास बनाए, निश्चित रूप से उनको जोड़ने की जरूरत रहेगी। इसलिए 10,000 करोड़ के नए निर्माण कार्य का हमने भूमि पूजन किया। मुझे एक और बात की ध्यान में आती है, मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कटु सत्य है। अपने ग्वालियर के बेटे और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया था। प्रधानमंत्री सड़क को कोई भूल सकता है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई भूल सकता क्या? पूरे गांवों के अंदर जिस प्रकार से क्रांति लाए थे अटल जी, एक और बड़ा निर्णय उन्होंने किया था
कि केवल सड़क नहीं, नदी से नदी जोड़ करके भी गांव गांव का भला करने का मौका उनने ढूंढा था। और उसी समय एक योजना बनी थी हमारे इस राजस्थान और मध्य प्रदेश की इस बॉर्डर पे लगे हुए इलाके से पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों नदियों को जोड़ करके लगभग 12 जिले मध्य प्रदेश के और 13 जिले राजस्थान के, इनको जोड़ करके ये पूरा क्षेत्र हरा भरा करने का प्लान बना था। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2003 में योजना बनी थी, लेकिन 2003 के बाद 4 में मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। उनको क्षेत्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए पूरी योजना को डब्बे में डाल दिया। बाद के काल में फिर राजस्थान की सरकार बनी, जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो भी उनने वो डब्बे में डाल दिया और हमारी योजना को परवान नहीं चढ़ाया। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी इसी माननीय मोदी जी की सरकार में मैंने और भजनलाल जी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने और यशस्वी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी की मौजूदगी में 75,000 करोड़ की योजना एमओयू साइन हो गया है, जिसके माध्यम से पूरा चंबल का बेल्ट, एक बार अभिनंदन करें गजेंद्र सिंह जी का और माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से भविष्य में बहुत बड़े डैम की लगभग 7 डैम बनेंगे। 7 बांधों के माध्यम से पीने का पानी और सिंचाई का पानी हमारे चंबल के बीहड़ों के अंदर तक जाएगा, ताकि हमारी खेती और समृद्ध होगी। तमाम प्रकार के उद्योग भी आएंगे। जब सड़कें बन जाएगी, पीने का पानी मिलेगा, बाकी सुविधाएं मिलेगी, तो समृद्धि के लिए और क्या चाहिए? निश्चित रूप से उसी से समृद्धि आती है, इसमें और कुछ बचा नहीं है। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा है, अभी जहां से हमारा रोड निकला वो छोटा था, तो एलिवेटेड रोड की आपने बात कही है मुरैना के लिए। निश्चित रूप से भाई साहब नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर के मुरैना का वो योजना को हम मंजूर कराएंगे और मुरैना को वो बड़ी सौगात देंगे, जिसके कारण से मुरैना में आने जाने का यातायात का एक नया मार्ग खुलेगा। एक और बात आपने कही है, टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है पर्यटन की, तो धार्मिक पर्यटन पे भी अब मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। अरे जब से मोदी जी आए, हमारे देवस्थानों की दुनिया कहां से कहां चली गई, हमको अंदाज तो लगाओ। क्या समय आया, सांस्कृतिक अनुष्ठान का बड़ा महापर्व चल रहा है। बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन की एकदम काया पलट हो गई, आपने सबने भी देखा होगा। लेकिन आप केवल महाकाल का नहीं है, अभी अभी प्रभु रामचंद्र जी का आनंद हमने सबने देखा। बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। क्या समय चल रहा है वर्तमान का, अयोध्या का, हमारे बाबा महाकाल की नगरी से तो मेरा संबंध आता ही है। फिर वापस 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में मंदिर बनाया था। उस बने हुए मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा। उस तोड़े मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत सरकार के उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने में सरकार बनती है, तो सरकार में बनने वाले में दम भी चाहिए, उसकी ताकत भी होना चाहिए। फैसले तो सुप्रीम कोर्ट देती है, लेकिन लागू नहीं करा पाते हैं। राजीव गांधी जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 3 तलाक का। मुस्लिम बहनों की जिंदगी में तलाक 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 3 तलाक बोल करके जीवन उनका अंधेरे में डाल दिया जाता है, लेकिन सरकार में दम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्णय को उस समय की कांग्रेस की सरकार ने बदल दिया। मुझे इस बात की खुशी है, लगभग 35 साल पुराने फैसले को भी लागू कराने का मादा किसी में था तो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था। हमारे बीच में से जो अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी है, वो उस अपने माननीय मोदी जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो गवाह थे उस बात के। और मुझे खुशी इस बात की है, एक फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रामलला के जन्म स्थान के बारे में कोई शंका नहीं है, वही स्थान है जहां भगवान ने जन्म लिया, वही गर्भगृह स्थान था जो वर्षों से हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
कि भूमि पूजन के समय भी माननीय मोदी जी गए थे और अभी भगवान के गर्भगृह में जाने के बाद भी उस मौके का निमंत्रण पूरे देश में भेजा गया था, सब लोगों को भेजा गया था। लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी भगवान राम का विरोध किया था और आज भी गर्भगृह में भगवान के प्रवेश का न्योता ठुकरा दिया। अरे दुर्भाग्य की बात है, कितने अभागे हो तुम लोग। भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और कहीं नहीं जा रहा है, और ऐसे भगवान के गर्भगृह के निमंत्रण। अरे आप अपन सब इस बात को जानते हैं भैया, तुम्हारे मन में पाप होता, तुम्हारे कोई अश्रद्धा होती, तुमको जाने की मन में भावना नहीं होती तो चुप बैठ जाते, घर में रहते। लेकिन आप तो वो लोग हो जो सदैव हिंदुओं को अपमानित करते हो। आपने न्योता ठुकरा के जो गलती की है, ये सारा समाज माफ नहीं करेगा कभी कांग्रेस को जो पाप उनने किया है। इतने बड़े हिंदू समाज का अपमान करने का पाप अगर आपने किया है तो कीमत भी आपको चुकाना पड़ेगी। भगवान राम के बारे में आपका ये भाव रहता है, वोट के आधार पर आप बात करते हो और हमको कई बार पता नहीं क्या क्या कहते हो। अरे ये तुम्हारे ही नेता तो थे जो कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तारीख भी बता दी, निमंत्रण भी दे दिया, लेकिन आप निमंत्रण को ठुकराने वाले लिस्ट में शामिल हो भाई साहब। आप माफ करना, कुछ दिन बाद आपको भी चुनाव में जाना पड़ेगा, कुछ दिन बाद आपको भी जनता के बीच आना पड़ेगा। जनता बताएगी कि हमारे देवी देवता का अपमान करने वाला का स्थान क्या होता है। हम कोई उस मामले में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हाँ, हमने भगवान राम के राम भक्तों को जाने मार्ग पर फूल बिछाए थे। हाँ, हमने संस्कृति में भगवान राम का स्थान समझ करके नई शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। ऐसे कई विषयों को लेकर के हम अपने आदर्शों को कैसे भूल सकते हैं। हमारे जिन पे वर्षों वर्षों से श्रद्धा है उसको नकार कैसे सकते हैं। हम अपने भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, अब तो न्यायालय को भी धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ के कली मंदिर में फैसला हुआ है ज्ञानवापी देवस्थान के बारे में। अब न्यायालय भी इस बात को बार बार कांग्रेस के मुंह पे मार करके बता रही है, ये सारे पाप आपके हैं, ये जितने भी गलत काम किए ये कांग्रेस ने किए। आप सबके माध्यम से एक बार फिर आज इस विकास की बैठक में और एक बड़ी सभा में आपके बीच एक और घोषणा करने जा रहा हूं। हमारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सेना की भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई। उस अग्निवीर योजना के माध्यम से हमारे अपने देश की सेना को एक तरह से युवा बना दिया गया। काल के प्रवाह में बहुत सारे प्रकार के षड्यंत्रों के आधार पर आप अंदाज लगा लो, आप कभी कल्पना कर सकते हो क्या, इतना बड़ा 142 करोड़ आबादी का देश और इस देश की सेना की जो हमारी, क्योंकि उसमें हमारे अकेले बस की बात नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ और बहुत सारे नियमों के आधार पर हमको संख्या लिमिटेड रखना है। तो केवल थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब मिला करके इनकी संख्या अगर आपको मालूम हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर नई जानकारी हो तो केवल 13.5 लाख इनकी संख्या है। लेकिन 13.5 लाख सेना हमारी सभी प्रकार की दुनिया की चुनौतियां, कोई दुश्मन देश आ जाए सबको ठिकाने लगाने की हिम्मत रखती है। और हमारे अंदर, देश के अंदर भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए सभी प्रकार की आपदा से निपटने का मादा रखती है। लेकिन इस सेना को जवान बनाए रखने के लिए, सेना में नया खून लाने के लिए माननीय मोदी जी ने एक अग्निवीर योजना लागू की। उस अग्निवीर योजना में अकेले आपके यहाँ मध्य प्रदेश से ही 2,37,000 युवाओं ने अग्निवीर के लिए आवेदन किया था। लेकिन अग्निवीर योजना के आवेदन करने के आधार पर उनकी प्रशिक्षण की जरूरत भी है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे आज के समय में ये गणित के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कई विषयों को लेकर के और सामान्य विषय को हमारे बच्चे अगर ट्रेनिंग नहीं पाता है पहले से तो सबकी भर्ती नहीं हो पाती। तो हमने आज ये नई योजना लॉन्च की है। अब लगभग प्रति बैच में 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश सरकार चालू करने जा रही है, जिसको आज घोषणा कर रहा हूं। वो सारा पैसा
सरकार उठाएगी, हमारे बच्चे निःशुल्क कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। वो निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के बलबूते पर उनको रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ रोजगार के और भी उद्योग, अभी हमने कहा है कि यहाँ फूड संस्करण, खाद्य प्रसंस्करण की कुछ क्या सरसों की यूनिट है ना, सरसों की है और क्या की है, जो भी है, सभी लोगों के लिए जो भी कोई नई फैक्ट्री या नया योजना खोलना चाहेगा, हमारी सरकार उसको सब्सिडी भी देगी। इसके साथ साथ और भी रेडीमेड गारमेंट्स के, हमारे क्लॉथ के दूसरे जैसे कॉटन के इंडस्ट्रियां हैं, उसमें रोजगार बहुत है। जैसे अपने यहाँ उज्जैन में हमने खुलवाई है कि लगभग रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से प्रति मजदूर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक हम उसकी सब्सिडी देते हैं। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री लेकर लगाना चाहेगा, ये की यही घोषणा मैं मुरैना के लिए करता हूं, ताकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। हम ऐसे कई सारे घटनाक्रम और कई सारे रोजगार के नए अवसर खोजना चाह रहे हैं, जिसके कारण से हमारे अपने काम धंधे चलते चलते जो अलग से बेरोजगार है उसके जीवन में भी सुख का सूरज निकले। गिर गाय का अपने कार्यक्रम बताया है श्योपुर जिले के लिए, क्या गोरस क्षेत्र है, गोरस क्षेत्र के लिए, तो गिर गाय का कोई बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट बताया है। निश्चित रूप से गिर गाय वास्तव में वरदान है भगवान का। जाने अनजाने गिर गाय की बाद में वंश परंपरा में उसके जातियों में कोई, ये जो हमारे अपने दुर्भाग्य से पशु विभाग ने पुराने समय में कुछ पाप किए। हमारी देसी गायें शुरू से बहुत पवित्र रहती है, उनकी क्षमता, उनकी अपनी बहुत सारी विशेषता होती, लेकिन जाने अनजाने उस जो हमसे गलतियां हुई, उस गलतियों के आधार पर विदेशी नस्लों को जो हमने मिक्स करने का प्रयास किया, हम कोशिश कर रहे हैं हमारी भारतीय नस्ल की गायें शुद्ध रहे, इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है। आप अंदाज लगा लो, बेल्जियम अपनी गिर नस्लों के आधार पर कहां से कहां चला गया, दुनिया में बहुत बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया, लेकिन हमारे नस्ल की गाय हम अपने यानी शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। हम तो गोपाल कृष्ण गाय के पालने वाले वंश के नाते से हजारों साल से जाने जाते हैं। तो इस नाते से ऐसे कई प्रोजेक्ट जो हमारी पुरानी संस्कृति को भी बचाए और नए दौर के नए समय के हिसाब से भी दूध उत्पादन में भी आगे बढ़े। इसलिए सहकारिता क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पे बड़ी संभावना है। मैंने अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि आप सब सहकारिता के क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट बनाएं और यहाँ दूध उत्पादन का बड़ा जो क्षेत्र है उसको अपना इस प्रकार का यूनिट खड़ा करे, जिसमें व्यक्तिगत रूप से दूध के उत्पादन करने वाले किसानों को भी लाभ मिले, उनकी आय भी अलग से बढ़े, उनके जीवन में भी बदलाव आए। ऐसे कई कामों को लेकर के बहुत सारी बातें आज हमने कही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने इस कार्यक्रम में जब आया तो क्या बाजार, क्या यहाँ की बैठक, क्या हमारे अंदर की बैठक, सब दूर एक मुरैना में अलग चमक दिखाई दी। आपने अलग से जो आनंद दिया है, मैं आपका दो ही हाथ जोड़ के आभार मानता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं, लेकिन वादा करता हूं कि बार बार आपके बीच में आता रहूंगा और हम सब मिलके संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाए और जय श्री राम का नारा लगाए कि जिनने भगवान राम को अपमानित किया है, आने वाले समय में इनके पाप का एक एक बार से अपने मतदान के अधिकार से हिसाब चुकता करेंगे। बोलो आप सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी वचनों के लिए। आपने तो राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मंच से मुरैना वासियों को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। तो राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त BSTV पर देख रहे थे। तो आज मुरैना में एक बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तरीय रोजगार दिवस, इससे पहले जन आभार रैली सीएम की निकाली गई
और इससे पहले समीक्षा बैठक उन्होंने की थी और अब तमाम हितग्राहियों को वो लाभान्वित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं मंडी परिसर पर यह कार्यक्रम, जहां पर राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं और इस दौरान मंच पर उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। तो तमाम हितग्राही उनको योजनाओं का लाभ देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस समय नजर आ रहे हैं। तो मंच पर एक कर हितग्राही आते हुए और उनको एक प्रतीकात्मक चेक देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम जो कि मुरैना में रखा गया था और इस दौरान मुरैना की जनता को उन्होंने संबोधित किया, साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दी, कई लोकार्पण उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए किए। तो बता दें कि आज का दिन मुरैना के लिए बेहद ही खास, जहां पर सीएम पहली बार मुरैना पहुंचे थे। सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार मुरैना पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जन आभार यात्रा के बाद ये राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम अभी जारी है, जहां पर एक कर वो हितग्राहियों से मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर इसके बाद वो राजधानी भोपाल के लिए वापसी करेंगे।